जनता पार्टी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की पीसी में। और आपका अभिनंदन। वैसे तो आप सबको पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त को आवाज नहीं आ रही है? अब ठीक है? नहीं, आवाज आ रही है क्या? मैं निवेदन कर रहा था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने 15 अगस्त को राष्ट्र के नाम संदेश में और एक संकेत दिया था कि हम जीएसटी का और पुनरीक्षण कर रहे हैं। उसमें हम जनता को किस प्रकार से और अधिक राहत दे सकते हैं, इसके लिए स्लैब्स में पुनर्विचार कर रहे हैं। और उसी की तर्ज पर हमारे देश की वित्त मंत्री एवं कॉरपोरेट मिनिस्टर आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने और जीएसटी में और जो बदलाव किया है वो सब इस देश के आम नागरिक के हितों को ध्यान में रख करके किया गया है। इसमें कई राहत दी है, विभिन्न प्रकार की राहत जो जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, इतनी अधिक हमें सुविधाएं उपलब्ध करवाई है। सस्ता किस प्रकार से आम नागरिक को इलाज मिल सके इसकी चिंता की है। कृषि क्षेत्र में किस प्रकार से हम और अधिक और काम बढ़ा सकें, किसान को किस प्रकार से राहत दें। यही नहीं, दवाओं को सस्ती करना, ये एमएसएमई यानी कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए और उनको किस प्रकार से सहायता दी जा सके, ऐसे कई मशीनरी जो कुटीर उद्योग में काम में आती है उनको भी, और टैक्स में जीएसटी में बहुत राहत दी है, बहुत कमी की है। कई ऐसी ज़रूरतमंद वस्तुएं हैं जो आम नागरिक के यानी सामान्य परिवार और सामान्य से नीचे के परिवार यानी सामान्य और उससे और जो अति सामान्य परिवार जिसको कह सकते हैं, उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके उन पर 0 जीएसटी तक कर दिया है। ऐसी कई वस्तुएं हैं जिसका स्लैब्स आप सब ने समाचार पत्रों में भी पढ़ा है और वो सारे आपने देख भी लिए। यदि आप चाहें तो मेरे पास में लिस्ट भी है उसकी। लेकिन ये देखिए कि जो लग्जरी आइटम है, जो बहुत आरामदेह जिनकी सोच है, जो कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, जो बर्दाश्त कर सकते हैं, उन पर ज़रूर कुछ बढ़ोतरी की है। ऐसी कुछ कारें हैं, ऐसे कुछ उपकरण हैं जो अति संपन्न लोगों के उपयोग में आते हैं, वही ले सकते हैं, उन पर ज़रूर टैक्स बढ़ाया है। लेकिन सामान्य परिवार, मीडियम क्लास, मध्यम वर्गीय परिवार जो उपयोग में लेता है, उन वस्तुओं पर तो अधिकतम वस्तुओं पर 0 जीएसटी कर दिया है। यानी 2500 रुपये से कम कीमत के जूते पर भी, और उन्होंने टैक्स में पूरी राहत दे दी है। इसके अलावा भी कई ऐसे लघु उद्योग जो अपने राज्य स्तर पर कुटीर उद्योग जो तैयार करना है, जो लोग लगाते हैं, या जो हमारी प्रतिभाएं जो छोटा छोटा उद्योग लगा करके और उत्पादन बढ़ाने की दिशा में काम कर रहे हैं, उनको भी और 0 जीएसटी कर दिया है। इसके साथ ही आप साबुन है, टूथपेस्ट है, ये सब चीज़ें तो बिल्कुल 0 पर कर दी। इस पर जीएसटी बिल्कुल जो पहले कहीं 12% थी या 18 थी, उनको भी 0 पे ला दिया है। ऐसी बहुत बड़ी राहत दी है। और मैं सोचता हूँ कि यदि आप इसमें चाहें तो मैं लिस्ट भी, वैसे लिस्ट आई है समाचार पत्रों में, आपने पढ़ी भी है, तो इसके लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के वित्त मंत्री
और हिंदुस्तान का जो हमारा नेतृत्व है, मैं उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। निश्चित रूप से इससे आम नागरिक का जीवन सुलभ होगा, विभिन्न कठिनाइयों का वो सामना कर सकेंगे। ऐसी कई दवाएं हैं, जैसे कैंसर से संबंधित या और जीवन रक्षक दवाएं हैं, उन पर भी जीएसटी शून्य किया है। इसके अलावा भी कई ऐसी दवाएं हैं जिनको जो दवाएं कुछ ही उपयोग में आती है, उन पर ज़रूर उन्होंने 5% टैक्स का किया है, बाकी सभी पर उन्होंने मुक्त करने का काम किया। तो ये स्वागत योग्य है और मैं चाहूँगा कि ये आप सब भी आम नागरिक तक ये बात पहुँचा भी रहे हैं, पहुँचा भी दें। अभिनंदन किया जाना चाहिए, हम सब इसका स्वागत करते हैं। बाकी आप कह रहे हो कि ये प्रधानमंत्री का स्वागत है, अच्छा भाषण सही बात है, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि अशोक गहलोत ने कुछ कहा, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने 9 साल पहले जो सुझाव दिए उसको अब माना है। अगर उसको पहले मान लेते तो 9 साल तक जनता को महंगाई का झटका नहीं लगता। देखिए, एक बात बताऊं, वो भी कांग्रेस का शासन इस देश पर कई वर्षों तक रहा। केवल बातें करते हैं कि हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन किसी भी गरीब की गरीबी हटाने की दिशा में उन्होंने कुछ भी नहीं किया। और वैट जो है कितना बढ़ा दिया था, 36%, 33%, ऐसे उन्होंने वैल्यू एडेड टैक्स लगा दिया था। तो वो सब उन्होंने कभी भी राहत देने का काम नहीं किया। किसी को भी केवल बात कह देने मात्र से नहीं होता। अशोक गहलोत जी खुद राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे, लेकिन कभी भी इस विषय को उन्होंने उठाया नहीं और कभी भी ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। केवल लिपापोती की, शब्दों का और चयन करके और लाभ लेने का काम किया, लोगों को भ्रमित करने का काम किया, लेकिन इस दिशा में कोई ठोस कदम न तो कांग्रेस ने कभी उठाया, न अन्य किसी दल ने उठाया। ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है जिसने आम नागरिक की चिंता की है, उस मध्यम वर्ग और कमजोर वर्ग की चिंता की है। ये केवल भारतीय जनता पार्टी ने की है। राहुल गांधी जी भले ही पीठ थपथपाएं, भाई मनमोहन सिंह जी के समय में क्या था, जब राहुल गांधी जी अपने चरमोत्कर्ष पर अपने आप को मानते थे, उनका यहाँ तक कि केंद्र के मिनिस्ट्री का, कैबिनेट के उसके नोट्स को भी उन्होंने फाड़ करके फेंक दिया था। यानी खुद की सरकार के कैबिनेट नोट्स को उन्होंने फाड़ करके फेंक दिया था। तो वो तो सुप्रीमो थे उस समय, तो उन्होंने भी कुछ भी नहीं किया। अब केवल बातें करते हैं कि हमने कर दिया। यानी हमारी पार्टी ने, हमारी सरकार ने जब कर दिया तो वो कह रहे हैं कि हमने मांग की थी तो जब आप शासन में थे तो कर देते, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया। इसके अलावा भी मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि अंतर्राष्ट्रीय महंगाई दर जो 2014 में 4.5% थी, जो अभी 2025 में 5.8% हुई है। मतलब आप समझ रहे हैं, दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, लेकिन भारत में महंगाई की दर जब 2014 से पहले 9.8 थी, जो अब घटकर के 2.1 आ गई है। ये एक विशेष रूप से महंगाई दर में जितनी कटौती हमारी सरकार ने की है, केंद्र की वर्तमान मोदी जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने महंगाई पर अंकुश लगाने का जो पूरा काम किया है, ये स्वागत योग्य है। और जब जीएसटी में और जो बदलाव आया है, इसके बाद तो ये महंगाई दर 1% आ जाएगी। यानी इसका लाभ जब आम नागरिक को मिलने लगेगा तो महंगाई दर घटेगी। तो अब ये किस मुंह से बात कर रहे हैं विपक्षी केवल शब्दों की लिपापोती करने का काम कर रहे हैं। जनता को राहत देने की दिशा में कभी भी कुछ भी नहीं सोचा, कोई काम नहीं किया। ये मैं दृढ़ता के साथ कह रहा हूँ, उनके पास में कुछ भी कहने के लिए नहीं है। देखिए, अब आम आदमी मकान आसानी से बना सकेगा। मकान बनाने में जो सामग्री उपयोग में आती है उस पर जीएसटी कम कर दी, किसी पर 0 भी कर दी, तो मकान आसानी से बन सकेगा। पहले कांग्रेस रोटी कपड़ा और मकान के नाम पर वोट मांगती रही, लेकिन किसी को कुछ भी देने की स्थिति में वो नहीं थी और नहीं दिया। ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्होंने मकान बनाने को भी सस्ता,
मकान खरीदने पर भी सस्ता, उस पर भी कई और राहतें दी है। यानी ये प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया, ये स्वागत योग्य है और निश्चित रूप से आम जनता इससे लाभान्वित होगी, राहत मिलेगी, आम व्यक्ति को छत मिलेगी, आम व्यक्ति को रोजगार मिलेगा।